श्री गणेशाय नम, श्री दत्तात्रेयाय नम। ऋषभ ऊचु कथन संकल्प सिद्धि स्याद् वेद व्यास कलौ युगे। धर्मार्थ काम मोक्षणा साधन किमुदाहृतम्। शृण्वन्तु ऋषय सर्वे शीघ्रं संकल्प साधन। सकृदुच्चार मात्रेण भोग मोक्ष प्रदायकम्। गौरी श्रृंगे हिमवत् कल्पवृक्षोपशोभितम्। दीप्ते दिव्यम हारत्नः मंडप मध्यगम। रत्न सिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरम। मंदस्मित मुखाम भोजन शंकरं प्राह पार्वती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई में मन लगने का मंत्र और उसके उपाय क्या है। तो भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पढ़ाई में मन लगने का मंत्र और उपाय। अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन में हैं या फिर आप छात्र हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही लिखा है। आपको पढ़ाई में मन लगने का आसान मंत्र और उपाय जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी माता पिता को बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत उम्मीदें होती है। अपना बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ये सब माता पिता का सपना अक्सर टूटता हुआ दिखता है जब बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और कभी कभी 6 के भी पढ़ाई नहीं कर पाते। आज हम देखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के क्या कारण होते हैं और पढ़ाई में मन लगने के मंत्र और उपाय भी हम जानेंगे, जिससे आपको पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। ये हो सकते हैं पढ़ाई में मन न लगने के कारण। देखा जाए तो पहले की तुलना में आजकल बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि वो कौन से कारण हो सकते हैं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, ये पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल बचपन से ही बच्चों को मोबाइल यूज करने की आदत हो जाती है। कई बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन ही जाता है, जिससे सारा ध्यान मोबाइल की तरफ ही होता है। मोबाइल फोन गेम्स और वीडियोस देखने का मन करता है। पढ़ाई समझ में न आना, अक्सर जो चीज बच्चों को समझ में नहीं आती वो करने में मन नहीं लगता है। स्कूल वगैरह में टीचर का पढ़ाना कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं, तो बच्चों का पढ़ाई से मन निकल जाता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट का काम होना, अगर बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं। दोस्तों का न होना, बच्चे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई अच्छे से करते हैं और उनको पढ़ाई में मजा भी आता है अगर उनके साथ पढ़ने के लिए दोस्त भी हो। पढ़ाई में मन लगने का मंत्र। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ पढ़ाई में मन लगाने के कुछ मंत्र दिए हैं, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगने में आसानी हो जाएगी। पढ़ाई के लिए हमेशा पूर्व दिशा की और मुंह करके ही बैठना चाहिए और पढ़ाई शुरू करने से पहले नीचे दिए मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप 7, 11, 21 या आप जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हैं। ओम हरि श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐ सरस्वत्यै ऐ नमः। ओम हरि श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐ सरस्वत्यै ऐ नमः। शारदाय नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां स्मुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। शारदाय नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां स्मुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। गुरु गृहन गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृहन गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोर।
ओम शारदा माता ईश्वरी, मैं नित सुमृत होए हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोह। पढ़ाई में मन लगने का उपाय। अच्छी नींद ले। बच्चों के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखें कि अपने बच्चा अपनी पूरी नींद ले, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे और वो फ्रेश फील सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मोबाइल और इंटरनेट का लिमिटेड इस्तेमाल करें। जैसे बच्चों के पढ़ाई का खेलने का टाइम फिक्स होता है, वैसे ही मोबाइल के इस्तेमाल का भी समय फिक्स होना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक छोटे बच्चों को 2 घंटों से ज्यादा देर मोबाइल नहीं देना चाहिए। पेरेंट्स शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखें तो ये काम आसान हो जाता है। एक बार बच्चों को आदत हो जाती है तो वो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मोबाइल बच्चों के पास ज्यादा देर तक न दे। नोट्स बनाकर पढ़े। थोड़े बड़े बच्चों को 10 साल से बड़े नोट्स बनाने की आदत बनानी चाहिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई जल्दी से रिवाइज कर पाए और अपनी भाषा में लिखा हुआ जल्दी याद भी रहता है। इसलिए नोट्स बनाना के लिए फायदेमंद रहता है। टाइम टेबल जरूर बनाएं। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूरी है, जिससे हर सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं और पढ़ाई का टाइम भी फिक्स हो जाता है। बच्चों को आज क्या पढ़ूं कल क्या पढ़ूं ये प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। और इसमें सबसे जरूरी बात टाइम टेबल होती है कि इसे बनाने के बाद सीरियसली इसे फॉलो करें। मेडिटेशन और योग करें। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहता है, यहाँ वह भटकता नहीं और याददाश्त भी अच्छी होती है, जिससे पढ़ा हुआ भी जल्दी याद रहता है। अच्छी संगत ही रखे। बच्चों को बुरी संगत से बचकर रहना चाहिए। इससे भी उनका पढ़ाई से मन उड़ाकर यहाँ वहाँ चला जाता है। ऐसे में बच्चों को दोस्त ही सही और अच्छे लगते हैं, वे माता पिता जो कुछ भी कहते हैं वो पसंद नहीं आता है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों की संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ग्रुप स्टडी करें। साथ में पढ़ने में मजा भी आता है और दोस्तों के साथ पढ़ा हुआ जल्दी याद भी रहता है। इसलिए बच्चों को ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आए और पढ़ा हुआ याद भी रहे। प्रेरणादायक बातें और विचार पढ़े। अच्छी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक बातें बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। इससे उन्हें भी अच्छा कुछ करने की और बनने की प्रेरणा मिले। इसलिए बच्चों को अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और ऐसे ही महत् पुरुषों के विचार पढ़ने को कहे। पसंद के विषय के साथ पढ़ाई शुरू करें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अपने पसंद के विषय के साथ पढ़ाई शुरू करें, जिससे इस विषय की पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा और अन्य विषयों को पढ़ने का भी मन करेगा। कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो विशेष ध्यान दे। अगर बच्चे को कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो उसे इस बारे में पूछे और समझाने की कोशिश करे, या फिर ट्यूशन भी दे सकते हैं। इससे वो विषय समझ आने पर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। बीच में ब्रेक भी ले। लगातार ज्यादा देर तक बैठने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए एक घंटे के बाद 2 से 3 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। इसके लिए आप अपने घर में ही एक चक्कर लगा सकते हैं या फिर कुछ थोड़ा सा खाया पी सकते हैं।
आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।